व्हाट्स अप कल्सन बॉयज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 51 को। तो फिर शुरू करता है बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 51 का नाम है टू ईच देयर ओन प्लैनेट्स। चैप्टर की शुरुआत में हमें प्लैनेट नामिक दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल खत्म हो चुका होता है क्योंकि मोरो ने उसकी सारी एनर्जी चूस ली होती है। फिर मोरो बोलता है कि हाँ, उससे पहले ये बंदा मोरो ही है, पता नहीं कैसे बस ये बंदा मोरो है। फिर मोरो बोलता है कि इस प्लैनेट में काफी दम था यार, मेरी आधे से ज्यादा इसने एनर्जी वापस लौटा दी है। फिर सेगाबू बोलता है हम पहले टीम गैलेक्टिक के पास जाए या फिर वो जो शिप निकली है यहाँ से, वो एक्चुअली वजिता की शिप की बात कर रहा है, उसके पीछे जाए। मोरो बोलता है उन्हें जाने दो, जब वापिस आएंगे तब उन्हें मैं संभाल लूंगा। और साथ ही में क्या तुम्हें कुछ ऐसे प्लैनेट्स पता है जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है? जिसके जवाब में सेगाबू बोलता है हाँ हाँ, हमारे पास बहुत बड़ी टीम है और कुछ प्लैनेट भी मुझे याद है। और इतना बोलते ही वो सबके सब बड़ी शिप में चले जाते हैं और सेगाबू बोलता है कि मैं अपने सारे के सारे बंदों को फैला दूंगा प्लैनेट ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं कि बड़ी शिप में से बहुत सारी छोटी छोटी शिप निकल जाती है। ऑब्वियस ये बात है, मोरो के लिए खाना ढूंढने के लिए और कहूँ प्लैनेट ढूंढने के लिए। और फिर उसके बाद मोरो की जो बड़ी शिप होती है वो वहां से निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर की ओर, जहाँ पर गैलेक्टिक किंग बोलते हैं क्या सारे के सारे कैदी भाग गए? कैदी या फिर प्रिजनर्स, ठीक है ना यार, हो जाती है। फिर में से एक बंदा बोलता है कि आप ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, आप पहले कपड़े पहन लो। उतने में गैलेक्टिक किंग शर्माते हैं और एक क्राउन पहन लेते हैं लिटरली। फिर नेरेस बोलता है कि मुझे लगा आपको इस बारे में पता होगा कि सब छोड़ के भाग गए, पता नहीं कैसे अचानक से पावर डाउन हो गई थी। हमें तो पता है वो ऑब्वियस बात है, पुरुंगा था। और फिर उसके थोड़ी देर बाद गोकू जैको से बोलता है उन्होंने बस क्राउन पहना है, बाकी वो अभी भी नंगे ही है। उतने में जैको बोलता है तुम क्या पागल हो गए हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा? उन्होंने 2 क्राउन पहन रखा है और तुम्हें क्या लगता है मैंने भी पैंट्स पहनी है? ब्रो नथिंग टू से। फिर उसके बाद गैलेक्टिक किंग बोलते हैं कि इसका मतलब मोरो और उसकी टीम अभी भी जिंदा है और फरार है। उतने में जैको आता है उनके सामने और माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे से एलिट के होने के बावजूद ये मिशन फेल रहा, मुझे माफ कर दो। एज ऑलवेज सबके सब उसे इग्नोर मारते हैं। फिर गैलेक्टिक किंग बोलते हैं कि हमें इसका जल्द से जल्द कुछ करना होगा यार, वरना ये तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। फिर गोकू एक बंदे से पूछता है क्या यहाँ पर हमारे अलावा कोई और नहीं आया? उतने में साइड से निकलता है एस का, जो की बोलता है गोकू। उतने में गोकू वहाँ जाके देखता है तो बू वहाँ पर होता है और द ग्रेट शायद बू में ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे। और फिर उसके बाद एस का बोलता है कि वजीटा कहाँ है? उतने में गोकू बोलता है कि वो शायद चिढ़ गया होगा कि हम बार बार हार रहे हैं, इसके कारण वो शायद ट्रेनिंग करने गया होगा, जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ। और फिर उसके बाद गोकू बोलता है कि मैं भी यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे भी अब ट्रेनिंग करनी होगी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वजीटा की ओर, जो कि बोल रहा होता है कि मोरो की एनर्जी मुझे सेंस नहीं हो रही है, वो शायद हमसे दूर जा चुका है। उतने में जो शिप का पायलट होता है या फिर टीम गैलेक्टिक का मेंबर, वो बोल रहा होता है कि सेगाबू की जो टीम है ना, वो लिटरली इस पूरे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा खतरनाक टीम है, शायद ये लोग फ्रीजा को भूल गए, पता नहीं क्या सीन है। फिर उसके बाद जो वजीटा होता है वो बोलता है वो बंदा जिसने कैकरोट को पंच मारा था, उसे तो मेरा बच्चा ट्रंक से मार देता। उतने में पायलट बोलता है कि तुम बाप हो? उतने में वजीटा बोलता है कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर वो जो पायलट होता है वो पूछता है कि तुम प्लेनेट यादरात पे जाके करोगे क्या? उतने में वजीटा बोलता है कि वहाँ के लोगों के इतनी पावर तो नहीं होती, पर उनका टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना है क्योंकि वहीं से तो गोकू ने इनसे ट्रांसमिशन सीखा था। और फिर उसका जो पायलट होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ 1, 2 या फिर ज्यादा टेक्निक सीख के मोरो को हरा दोगे? उतने में वजीटा बोलता है। और फिर वजीटा अपने कमरे में जाता है आराम करने के लिए और वहाँ बैठ के वो सोचता है कि ये लोग मुझे वापस से पागल नहीं बना सकते, मैं सबको हरा दूंगा, मोरो, उसकी टीम, कैकरोट को भी। और फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद, पता नहीं शायद ये कुछ टाइम गैप वगैरह है, पर होता है कुछ दिनों के बाद। हम लोग देखते हैं सेगाबू और उसकी पूरी टीम को जो कि एक प्लेनेट पर अटैक कर रहे होते हैं और उस प्लेनेट का नाम होता है जून, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लेनेट के लोग होते हैं वो एक ट्रेजर को बचा रहे होते हैं सेगाबू और उसकी पूरी टीम से। सेगाबू की टीम से सिर्फ एक छोटा सा बंदा निकलता है जो कि सारे के सारे बंदों को मार देता है। और जब वो लोग चेस्ट को खोलते हैं तो उसमें निकलता है बहुत सारा सोना और वो लोग बोलते हैं ठीक है, अब यहाँ पर लूटने के लिए इतना ही था तो यहाँ को लेके यहाँ से निकलते हैं। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते तब उसी प्लेनेट का एक बंदा अपनी घायल हालात में गन फायर करने वाला होता है, पर जो सेगाबू की टीम से एक बंदा पूरी जगह को तहस नहस कर देता है, वो बस आंखें से शूट करके। और फिर सेगाबू बोलता है 7-3 बस रुक जाओ वरना मोरो के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ का सारा सोना लूट के अपने शिप में वापस आ चुके हैं। और फिर मोरो जाता है और उस प्लेनेट की सारी एनर्जी चूस लेता है। और वही छोटा सा बंदा जिसने सामने वाली टीम को पूरी प्लेनेट के सारे सिपाहियों को मार दिया था, वो बंदा बोलता है कि क्या टीम है ना, हम लोग सोना लूटते हैं और ये मोरो जो है वो एनर्जी चूस लेते हैं। और फिर मोरो बोलता है प्लेनेट बुरा नहीं था। और फिर सेगाबू को एक कॉल आती है जो कि होती है कुछ गर्ल्स की, गर्ल पावर। वो लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी है, तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो।
अगर चाहो तो। उतने में फोन कट हो जाता है एंड देन 3 लड़कियां बोलती है कि चलो जब तक मोरो आ रहा है तब तक हम इस प्लेनेट को क्लियर कर दे और यहाँ का सारा खजाना लूट लेते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है गैलेक्टिक पेट्रोल की ओर, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों को पता पड़ गया है कि प्लेनेट जून भी तबाह हो चुका है। और फिर नेरेस बोलता है वो लोग इतनी जल्दी इतनी दूर पहुंच गए तो क्या हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। एज यूजुअल एक बंदा बोलता है कि नहीं, हम उन्हें ट्रैक नहीं कर सकते, उनकी जो शिप है वो बहुत फास्ट है। उतने में गोकू बोलता है हाँ मैं भी उसे ट्रैक नहीं कर सकता अपने काय से, क्योंकि वो बहुत दूर निकल चुका है। और फिर गोकू बोलता है कि अगर हमने उसे रोका नहीं तो वो ऐसी बहुत सारे प्लेनेट चूसता जाएगा। फिर मोरो बोलता है कि अगर उसे हमने अभी पकड़ भी लिया तो भी हम उसे नहीं मार पाएंगे, वो अभी भी हम सबसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर गोकू बोलता है कि अगर तुम सीरियसली लड़ो फिर भी। नेरेस बोलता है हाँ। तो गोकू बोलता है चलो इस बात पे तुम्हारा एक टेस्ट लिया जाए। और ये बोलते ही गोकू नेरेस पे एक पंच मार देता है जिसे नेरेस इजीली डॉस कर देता है। फिर उसके बाद जैको बोलता है अरे गोकू तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो नेरेस पे, इसने अब ऐसा क्या बोल दिया। उतने में गोकू बोलता है ये पंच मैंने तुम्हें मारने के लिए मारा था। उतने में नेरेस बोलता है हाँ तो मैंने डॉज कर दिया। उतने में जैको बोलता है हाँ मुझे पता है ये थोड़ा बेकार लीडर है, थोड़ा अकरू है, थोड़ा सा गुस्से वाला है, थोड़ा पागल है, मगर फिर भी दिल का अच्छा है वो, तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। देखो देखो इसकी शक्ल तो देखो जरा कितनी प्यारी है। फिर उसके बाद गोकू बोलता है मुझे तुम्हारी पावर को टेस्ट करना है। फिर नेरेस बोलता है यहाँ पर नहीं, मेरे पास एक जगह है, हम वहाँ चलते हैं। और फिर उसके बाद गोकू और नेरेस आ जाते हैं ट्रेनिंग चैम्बर में। वो गोकू कुछ हद तक तो लोड सह ही सकता है। फाइट शुरू होती है और गोकू बहुत सारे पंच और किक्स मारता है नेरेस पे, लिटरली एक भी नहीं पड़ता। गोकू फ्रस्ट्रेट होकर जाता है सुपर सैयन 1 में, जहाँ पर वो जैसे ही नेरेस को पंच मारने आता है नेरेस उसका हाथ पकड़ के घुमा देता है और गोकू हवा में ही घूमते घूमते ट्रांसफर हो जाता है सुपर सैयन 3 में। पता नहीं क्यों यार मुझे गोकू के जो घूमे हुए बाल ना सुपर सैयन 3 के परफेक्ट लग रहा है। भाई द वे गोकू ने जब सुपर सैयन 3 लिया तो नेरेस को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस बंदे में कुछ तो रुचा है। फिर हम देखते हैं जैको को जो कि बोल रहा होता है कि एक सेकंड क्या ये लोग सिर्फ पावर टेस्ट कर रहे हैं, वो तो हम हमारी मशीन से भी कर लेते हैं। और हाँ बाय द वे मेरे पास अपवर्ड फेसिंग डॉग के 3 पोजेस हैं। फिर एस्का कहता है वाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू पे, जो कि अपने सुपर सैयन 3 में होने के बावजूद नेरेस को एक भी पंच या किक हिट नहीं कर पा रहा होता है। और फिर गोकू पीछे हटता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है पावर अप करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है यार, जिसके कारण वो जगह टूटने लग जाती है। फिर जैको बोलता है रुको रुको गोकू, तुम तो उसकी छत्ती गिरा दोगे। गोकू बोलता है ओके। एंड देन नेरेस बोलता है गोकू क्या तुम सेटिस्फाइड हो इस चीज से। गोकू बोलता है हाँ थोड़ा बहुत तो हूँ, मगर बोलकर रुक जाता है। फिर गोकू बोलता है कि क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे। उतने में जैको बोलता है गोकू तुम पागल हो गए हो क्या, नेरेस से ट्रेनिंग ले रहे हो, तुम मुझसे कितना ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर गोकू बोलता है क्योंकि मैं एक ऐसी टेक्निक सीखना चाहता हूँ जिसके अंदर मुझे अपनी इंस्टिंक्ट पे रिलायबल होना होता है, अगर तुम चाहो तो क्या मुझे सिखाओगे। उतने में नेरेस बोलता है फिर तो हमें एक नई जगह ढूंढनी पड़ेगी जो कि मुझे पता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट यांग पे, जहाँ पर हम देखते हैं कि पास्ता वहाँ पर फिर से ब्लू ऑरम चुरा रहा है। और फिर पास्ता बोलता है कि अब तो तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा। उतने वो अपने भाई को बोलता है कि यहाँ से सारा सामान उठा के ले जाओ और कुछ मोरो को कोई अच्छी सी कहानी सुना देना इस प्लेनेट के बारे में। तो उसका जो भाई होता है वो मोरो को फोन लगाता है और बोलता है कि यहाँ पर इतना पैसा और एनर्जी नहीं है, बेकार प्लेनेट है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अगले प्लेनेट की ओर। पास्ता की टीम में से एक बंदा बोलता है कि मैंने पिछली बार उन लोगों की बात सुनी थी, वो लोग बोल रहे थे कि अर्थ पे भी ब्लू ऑरम जैसा कुछ है, तो शायद पहले हमें वहाँ पर जाना चाहिए। पास्ता बोलता है तो फिर चलो अर्थ पे जाके वहाँ से वो चीज लूट लेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखता है वेजिटा की शिप, जो कि लिटरली प्लेनेट यादरात के एटमॉस्फेयर में पहुंच चुकी होती है। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय द वे बाय बाय से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ यार कि मैं कोई सा और मांगा एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या, क्योंकि हमें गोकू ड्रैगन बॉल थोड़ा सा हो चुका है। अब मैं इसी के साथ साथ एक और करना चाहता हूँ, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो बाय, फाइनली बाय।